नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। हम आज बात करने वाले हैं अतुल सुभाष आत्महत्या मामले की। दरअसल बेंगलुरु के अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला लगातार सुर्खियों में है और लगभग हर तरफ इस मामले की चर्चा हो रही है। बेंगलुरु के रहने वाले अतुल सुभाष, जिन्होंने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर कई आरोप लगाए हैं। बेंगलुरु के अतुल सुभाष की शादी उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया के साथ 2019 में हुई थी। शादी के कुछ दिनों के बाद तक सब कुछ ठीक रहा, फिर निकिता अचानक बेंगलुरु से वापस जौनपुर चली गई। उसने अपने पति अतुल और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया। अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड से पहले बनाए वीडियो में ये बताया कि मौत के लिए पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, उसका साला अनुराग सिंघानिया उर्फ पीयूष सिंघानिया और चचेरा ससुर सुशील सिंघानिया जिम्मेदार हैं। अतुल ने बताया कि पैसे ऐंठने के लिए उसकी पत्नी और ससुराल वालों ने बड़ी साजिश रची। उनके परिवार वालों को झूठे केस में फंसाया गया। अपने वीडियो में अतुल ने बताया कि अभी तक 120 तक कोर्ट के डेट्स लग चुके हैं और 40 बार खुद अतुल बेंगलुरु से जौनपुर जा चुके हैं। इसके अलावा उसके माता पिता और भाई को भी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उनका कहना था कि अधिकतर डेट्स पर कोर्ट में कुछ होता ही नहीं है। कभी जज नहीं होते हैं तो कभी हड़ताल होती है कोर्ट में। सुनवाई के दौरान किसी भी पक्ष का वकील अगले डेट की डिमांड कर सकता है। अतुल को साल में सिर्फ 23 छुट्टियां मिलती थी और वो इस सिस्टम से थक चुके थे। अतुल ने आरोप लगाया कि निकिता सिंघानिया ने 6 केस लोअर कोर्ट और 3 हाई कोर्ट के ऊपर डाल रखे थे। निकिता ने उनके मां और पिता और भाई के ऊपर हत्या का प्रयास, अननेचुरल सेक्स, घरेलू हिंसा, दहेज लेने जैसे झूठे आरोप लगाए थे। इन आरोपों में ऐसी धाराएं हैं जिनमें बेल मिलना मुश्किल है। पत्नी ने एक केस में आरोप लगाया कि 2019 में उनके परिवार यानी कि अतुल सुभाष के परिवार ने 10 लाख रुपए दहेज मांगा था। इस सदमे से उनके पिता यानी कि निकिता के पिता की मौत हो गई थी। लेकिन जब इस पूरे मामले का क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ तो यह साबित हुआ कि निकिता के पिता को हार्ट की बीमारी थी और इस कारण से ही उनकी मौत हुई है। उनकी बीमारी के कारण जल्दी शादी भी कर दी गई थी निकिता और अतुल की, लेकिन निकिता के परिवार वाले उनके पिता की मौत के लिए अतुल और उनके परिवार को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। हालांकि अब इस मामले में निकिता समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और बेंगलुरु पुलिस की एक टीम परिवार से पूछताछ के लिए जौनपुर भी निकल गई है। लेकिन जैसे ही इस मामले की जानकारी निकिता के परिवार को लगी, उसका भाई और मां घर पर ताला लगाकर वहां से भाग निकले और जब इस बारे में उनकी मां से पूछा गया तो उन्होंने तबीयत खराब होने का हवाला दिया और दोनों लोग वहां से भाग निकले। रिपब्लिक भारत ने जब अतुल के परिवार से उनके पिता से बातचीत की तो उनके परिवार ने भी निकिता और उनके परिवार पर कई आरोप लगाए। यहां तक कि परेशान होकर उन्होंने अपने लिए फांसी की मांग तक कर डाली। निकिता का परिवार फरार है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। निकिता के हर जानने वाले से पूछताछ की जा रही है, लेकिन निकिता के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। साथ ही अब तो आरोपी जज रीता के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी गई है। सवाल यह है कि अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद क्या देश में न्याय व्यवस्था में सुधार आएगा और क्या लड़कों की मेंटल हेल्थ के बारे में खुलकर बातचीत की जाएगी? अगर इस पर आप कोई कमेंट देना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में राय जरूर बताएं और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो के लिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।